बिल्कुल इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ही मिलेगी। चलें, थैंक यू। क्योंकि कुछ चीजें ना ऑन टाइम नहीं आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो फिर आपको आराम से देखनी पड़ती हैं। जी जी बिल्कुल, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अच्छा, चलें, थैंक यू। अब यहाँ पे जो है ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ओके, अच्छा खैर आप लोग माइक म्यूट कर दे तो इजी रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिकली गूगल एड्स हैं उसमें टाइप्स है। पहले सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ते हैं, उसके बाद एक जो हमारे पास गूगल एड्स है, शायद वो आपने नॉर्मली सुने होंगे, दैट इज गूगल एड्स। फिर इसमें दूसरी एक टाइप है जिसको कहा जाता है LSA, लोकल सर्विस एड्स। ठीक है, ये गूगल के डैशबोर्ड से अलग एक चीज़ है। ये बेसिकली यूज्ड होती है अमेरिका में और यूरोप में। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट स्टफ ये है। इसके अलावा गूगल का जो ऐड है वो इट इज़ नॉर्मल एक्चुअली, वो हम पढ़ेंगे, इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। उसके अलावा जो गूगल एड्स हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली उसके अंदर फिर टाइप्स हैं। एक है मेंबर अकाउंट, सेकंड वन इज प्रीमियर अकाउंट, और थर्ड वन इज प्रीमियर प्रो। ठीक है, अब जो प्रीमियर प्रो अकाउंट्स है वहाँ पे अगर मैं आपको ले चलूँ, यहाँ पे प्रीमियर अकाउंट या जिसको MCC अकाउंट भी कहा जाता है इनको, अब ये क्या चीज़ होते हैं देखें। मिसाल के तौर पर एक बंदा है और वो ऐड चलाता है अपने यहाँ क्लाइंट के, तो ठीक है वो ऐड चला रहा है तो उसको एज सच कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा। ठीक है, वो ऐड तो चला रहा है, लेकिन गूगल कहता है कि भाई देखो, अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप करते हो तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा देंगे। अब वो एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब गूगल कहता है कि देखिए, अगर आपके पास 1 2 3 4 या 5 या 10 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और आप उनके अकाउंट्स मैनेज करना चाहते हैं, तो हम आपको उसके बरक्स कुछ बेनिफिट देंगे अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करोगे तो। अब उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम क्या है, जैसे ये पार्टनर अकाउंट है, वर्क विद अ पार्टनर बिकम अ पार्टनर। मैं पार्टनर खुद बनना चाहता हूँ गूगल का। तो जब आप गूगल के पार्टनर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। मेंबर, जो सिंपल नॉर्मल अकाउंट है गूगल का, दिस इज पार्टनर, और दिस इज प्रीमियर पार्टनर या प्रीमियर प्रो। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे गूगल की है डायरेक्टरी। अब गूगल की जो पार्टनर डायरेक्टरी है वो क्या चीज़ है देखें। गूगल ने एक, ये हर बड़ी बड़ी कंपनी ने अपनी पार्टनर डायरेक्टरी रखी है, फेसबुक ने भी रखी हुई है। अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर गूगल पार्टनर डायरेक्टरी में उनका पार्टनर बन जाता हूँ, तो लोग यहाँ पे आते हैं और क्यूरी सबमिट करते हैं, तो मैं वहाँ से अपना क्लाइंट उठा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो ये A23 डिजिटल है, ब्राज़ील की एक कंपनी है। एजिनिया डिजिटल ग्रोथ है। ये किस किस चीज़ पे काम करते हैं, ये इनकी कंपनी, डिफरेंट तरह की कंपनी, इस कंपनी यहाँ आती है और इन लोगों से अपना काम करवा लेती है। ठीक है, ये है प्रीमियर या प्रीमियर प्रो या पार्टनर या प्रीमियर पार्टनर, आप जो भी कह लें। इनका फ़ायदा इन दोनों को ये है, लेकिन ये अकाउंट तो नॉर्मली बन जाते हैं, ईजीली बन जाते हैं। ठीक है, बट एक जो पॉइंट है ना इसका वो ये है कि ये कहते हैं कि आप ना 90 डेज़ में बेसिकली आपके पास $10,000 की स्पेंडिंग होनी चाहिए, करो रेगुलर बेस पे 10,000। और दूसरी चीज़ है कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ है उसमें 2 to 5 एम्प्लॉयज़ जो है ना वो सर्टिफाइड हो फ्रॉम गूगल, आप हो या आप खुद हो, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेशंस हो गूगल के। तो ये इनकी मेजर रिक्वायरमेंट है फॉर बिकमिंग प्रीमियर और प्रीमियर प्रो। अब बात आती है कि गूगल एड्स के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म इनका है सर्च प्लेटफॉर्म। ठीक है, जब आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हो, मिसाल के तौर पर रेंटल कार्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनका एरिया है ये सर्च प्लेटफॉर्म्स है इनका अपना। यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है दैट इज कॉल्ड सर्च एरिया।
दूसरा जो इनके पास प्लेटफॉर्म है वो जीमेल का प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप जीमेल पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एड्स दिख रहे होंगे, अगर आपने कभी नोट किए हो। ठीक है, यहाँ पे देखें या इस प्रमोशन में देखें तो आपके पास यहाँ पे ये देखें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड एरिया है। अगला जो पार्ट है वो गूगल का यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब में भी गूगल का पार्ट है, उसमें भी जो आपको एड्स दिख रहे हैं उसमें एड्स की टाइप में आता है शॉर्ट्स, उसमें आता है इन फीड जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके बीच में जो आ रहा है। फिर मैश हेड एड्स हैं। ठीक है, ये भी एक पार्ट है। जो गूगल के टॉप पे पहला ऐड आता है वो है। फिर उसके अलावा इसमें डिस्कवरी ऐड है, अगर आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं उसके दौरान ये ऐड आते हैं। और उसके अलावा आपके पास बम्पर ऐड वगैरह है। चौथी जो पार्ट है इनके पास GMB के है, मतलब GMB से मुराद है मैप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि गूगल मैप, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये मैं गूगल मैप सर्च करता हूँ और इस गूगल मैप के सर्च करने में, ठीक है, मैं यहाँ पे टेंटेस्ट लिखता हूँ, DNTIST, टेंटेस्ट नियर मी। अब होपफुली यहाँ पे आपके पास इस जगह अभी तो ऐड नहीं शो हो रहा, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऐड भी शो हो जाता है। ठीक है, तो ये इनका एक और पार्ट है। ठीक है, बेसिकली दैट इज गूगल मैप। अब अगली चीज़ जो है वो बेसिकली है आपके पास इनका एक और प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो हमारे पास होता है डिस्प्ले कैंपेन का। ठीक है, ये भी इनका एक पार्ट है गूगल का। और डिस्प्ले कैंपेन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, कि ये जो अगर आपने शायद नाम सुना हो प्रो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म का, ठीक है, तो ये बेसिकली इस पे डिस्प्ले कैंपेन्स पे ऐड चल रहे हैं। डिस्प्ले ऐड से मुराद ये है कि आपका ऐड किसी वेबसाइट के अंदर जाके शो हो रहा होगा। ठीक है, इस वेबसाइट को पैसे मिल रहे हैं और आपके पैसे कट रहे हैं। ये बेसिकली पार्ट है इसका, डिस्प्ले का पार्ट है। अब गूगल के अंदर एक और भी प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है शॉपिंग एड्स। ठीक है, अब जो शॉपिंग एड्स की जो कैंपेन्स हैं वो बेसिकली होती हैं जो शॉपिंग एड्स हैं बेसिकली पाकिस्तान में तो फ़िलहाल ये बीटा फॉर्म में चल रही है। ठीक है, लेकिन US यूरोपियन कंट्रीज़ में ये लॉन्च हो चुकी है काफ़ी टाइम से। ठीक है, ये है शॉपिंग एड्स और मैं इसके इमेजेस आपको मैं दिखा दूँ, हम इसको पढ़ेंगे भी। ये इस तरह के एड्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, आपके ऐड इस तरह दिखते हैं प्रॉपर। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने शॉपिंग एड्स का डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब गूगल के पास एक और प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है कंसोल। ठीक है, प्ले कंसोल जिसे कहा जाता है, जो ऐप स्टोर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास ऐड दिख रहे होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड प्ले कंसोल एड्स, जो मैप्स के जो एप्स के ऐड होते हैं। ठीक है, एप्स बेसिकली। सो ये बेसिकली इनका एक स्ट्रक्चर है। अब आते हैं कि गूगल जो ऐड है अकाउंट क्रिएट कैसे होता है। आपके पास चाहिए एक जीमेल और एक आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए। ठीक है, अब उसमें आपके पास एक 2850 रुपये की अमाउंट चाहिए जो कंपलसरी है, वो होनी चाहिए। लेकिन अगर आप, ये सवाल है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड कौन सा यूज़ करें। देखें, अगर आप कोई भी लोकल बैंक यूज़ करते हैं, लोकल बैंक से मुराद मेरी मीज़ान बैंक है, ठीक है, हबीब बैंक है, जिसे हम HBL कहते हैं, उसके अलावा हमारे पास JS बैंक है, उसके पास हमारे पास UBL है। इन तमाम बैंक्स को आपने यूज़ नहीं करना। आपने जो बैंक यूज़ करना है वो बेसिकली या तो पेयोनीर यूज़ करना है और या फिर सादा पे यूज़ करना है। पेयोनीर है तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन फिर भी पेयोनीर नहीं है तो सादा पे यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टैक्स होगा
वो 10% होगा, और यहाँ पे जो आपका टैक्स होगा वो आपका होगा 40% टैक्स होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि इस चीज़ का जो टैक्स है वो बेसिकली क्या है। ओके, अब नाउ जो है हम आगे अगर प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास दीज आर द रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर हम LSA की तरफ जाएं, LSA अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है लोकल गारंटी एड्स। अब लोकल गारंटी एड जो LSA के होते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी टफ होती है। अव्वल तो ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट, एक मिनट। ओके, ओके, अच्छा, अब तो जो है हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है इसकी, उसमें क्या है कि एक तो आपका बैंक जो बिजनेस है वो अमेरिका या यूरोप में होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो ये है कि आपकी LLC होनी चाहिए। LLC का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, ये आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जितने एम्प्लॉई होते हैं, ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन या उनके नंबर्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। और फोर्थ जो चीज़ है कि आपका जो बिजनेस है वो इस कैटेगरी में फॉल होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे लोकल गारंटी एड्स के कुछ एड्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लोकल सर्विस ऐड या लोकल गारंटी ऐड, इसमें किस किस कैटेगरी का ऐड चलता है। अब इसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, मोस्टली आपने ये सुना होगा कि जो गूगल है, जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे पैसे कटते हैं। ठीक है, गूगल में बेसिकली 3 मॉडल फॉल करते हैं: क्लिक, इम्प्रेशन एंड कन्वर्जन। अब इन 3 मॉडल्स का क्या मतलब है, देखें। अगर आपने क्लिक किया तब आपको पैसे, अगर आप इस मॉडल पे जाना चाहते हैं कि भाई मेरे ऐड पे कोई क्लिक करेगा तब मुझे पैसे पड़ने चाहिए, अगर कोई बंदा मेरा ऐड व्यू करे तब मुझे पैसे पड़ने चाहिए, और अगर मुझे कोई सेल आती है तब मुझे एक पैसे पड़ने चाहिए। तो ये 3 मॉडल है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, तो ये इसमें से कौन से मॉडल पे आप जाना चाहते हैं। अब ये जो इसका ये वाला मॉडल है इसको LSA मॉडल कहा जाता है। ये फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं है, और ये 2 मॉडल पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस मॉडल को पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है, ये लोकल सर्विस ऐड है, गेट मोर कस्टमर फॉर योर रिपेयर शॉप, गेट मोर कस्टमर फॉर योर लोकल बिजनेस। यहाँ इस पॉइंट को नोट करें कि मैक्सिमाइज विजिबिलिटी इन लोकल सर्च एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस विद अ गूगल बैच with local service ad, only pay for customer not clicks। क्लिक के पैसे नहीं देना है, जब कस्टमर आएगा, कस्टमर क्लोज होगा, तभी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये सर्विसेज है जिसमें आप अपने एड्स चला सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट का मैंने आपको बता दिया है। देखिए, एक तो आपका एड टॉप पे रहेगा, बेहतर रहेगा, करेक्ट लोकेलिटी जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें, और पे फॉर लीड्स। अब ये क्या लिखा हुआ है, ओनली पे व्हेन पोटेंशियल कस्टमर गेट इन टच विद योर एड ऑन लोकल सर्विसेज एंड यू फोकस ऑन देयर रिजल्ट फॉर योर बिजनेस। ये चीज़ याद रखें। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है जिसको क्रेडिट ऑप्शन कहा जाता है। अब क्रेडिट ऑप्शन क्या है कि अगर आप $500 कहते हैं कि मैं $500 वाला क्रेडिट लेना चाहता हूँ, तो अगर आप 600 दिनों में 60 दिनों में $500 का एड रन कर दें तो आपको $500 उसके ऊपर फ्री मिलेंगे। अगर आप $700 का ऑफर ले लें तो आप 60 दिनों में अगर $60 का एड $700 का रन करते तब आपको ये ऑप्शन मिलेगा। 900 वाला ऑप्शन है जो आप यूज़ करना चाहते हैं, बट यहाँ पे आपको $1200 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब स्क्रॉल करके आते हैं कि यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे IP वगैरह लगा के टर्बो VPN को यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ
और अभी मैं जो है ना बेसिकली इसको चेक करता हूँ कि पोस्टल कोड क्या है, कितने लीड्स मुझे चाहिए, बजट कितना लगेगा, वो एस्टीमेट मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे एक एस्टिमेशन दे देगा। थोड़ा टाइम। सर मैं अभी दुबई में ऐड लगाना चाहता हूँ ना, तो मैं वीपीएन यूज करूंगा। नहीं नहीं नहीं, वीपीएन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये डिफाइन करता है कि आपने गूगल ऐड अकाउंट यहाँ से बनाया है या आपने गूगल ऐड अकाउंट वहाँ से बनाया है, ये डिपेंड करता है। यहाँ से बना है, यहाँ से। नहीं तो फिर तो आपको उसकी वो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कार्ड जो आप लगाएंगे उस पे जो टैक्स आएगा वो मैटर करता है। तो पाकिस्तान की आईडी से मैं बिल्कुल चला दुबई से सकते हैं, लगा सकता हूँ। बिल्कुल अच्छा, पाकिस्तान की आईडी से भी आप वहाँ पे ठीक है, ठीक है। चला सकते हैं। अच्छा, ये अलास्का का पोस्टल कोड है। कल को मेरे पास इस तरह का कोई क्लाइंट है 99580, एक मैं 99580 मेरा पोस्टल कोड है। मुझे मंथली लीड्स कितनी चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे पास 40 क्लाइंट पर मंथ आए। और ये जो है मैं एक आर्किटेक्चर हूँ, ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया। अब इस्टीमेट है वी आर नॉट अवेलेबल एक्चुअली इन योर एरिया। इसने जो मेरी आईपी है ना वो डिटेक्ट कर लिए कि ये पाकिस्तान में बैठा है, तो वी आर नॉट अवेलेबल इन योर, हम आपके एरिया फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा कि ये आपको मिलेगा प्रोसेस सारा आपको यहाँ सर पे। ये जरा जी एक्सक्यूज मी सर, ये जरा इस बात को दोबारा से रिपीट कर दें, यूएसए वाली जो बात कर रहे हैं आप। अच्छा, देखें ये जो LSA है ना, इसको लोकल सर्विस एड्स कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इन कैटेगरीज पे लागू होता है। होम में प्लम्बिंग है, कॉन्ट्रैक्टिंग और मूविंग पे है, लॉयर है, अकाउंटिंग, रियल एस्टेट है, डेंटिस्ट है। ये इन एरियाज पे लागू होता है। स्कूल वगैरह, चाइल्ड केयर, पेट वगैरह, इस पे लागू होता है। अगर आपका बिजनेस इस कैटेगरीज में है और यूएस में है तो इट इज़ बेटर कि आप इस कैटेगरी को यूज़ करें, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें। 7 डेज़ का इसका प्रोसेसिंग टाइम है और इसको आप ऐड चलाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो कस्टमर आएगा उसके पैसे देने हैं, क्लिक्स के पैसे नहीं देने। ये वाला मॉडल है ये। उससे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऐड चला सकते हैं इस पर वीपीएन कनेक्ट करके? नहीं, वो नहीं चलेगा इस पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऐड इस पे नहीं चलेगा। सर्विसेज में आता है ना, ये तो सर्विसेज कैटेगरी है ना। हाँ, लेकिन तो वो सर्विस कैटेगरी है, या हम लेकिन ये प्रोडक्ट है सेल कर लें, कैटेगरी या हम सिर्फ एफिलिएट कोई प्रोडक्ट सेल कर लें इस पर, नहीं, लैंडिंग पेज बना के। दीज आर जस्ट फॉर सर्विसेज। व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर? किसी प्रोडक्ट के लिए ये नहीं है, सिर्फ सर्विसेज के लिए ये, सर्विसेज बिजनेस के लिए। अब प्रोडक्ट बेस पे आते हैं ना, प्रोडक्ट के लिए भी एक इनका एक बड़ा स्पेशल प्लेटफॉर्म है। अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है, यूएस वगैरह में, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो मर्चेंट सेंटर है इनका, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मर्चेंट सेंटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, पाकिस्तान में फ़िलहाल ये बीटा फॉर्म में मौजूद है क्योंकि मतलब ये चलता नहीं है, ठीक है, उस तरह, तो ये बीटा फॉर्म में है, तो इस तरह तो नहीं है। अब इसका फ़ायदा ये है ना कि आपको आपके कस्टमर्स को बेसिकली आपकी प्रॉपर प्रोडक्ट दिख जाती है, मतलब उसको प्रॉपर व्यू मिल जाता है, ठीक है, कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। अब अगली चीज़ जो है, अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि आप जितने भी हैं, आप में से किसी बंदे का लोकल बिजनेस है, पाकिस्तान में है, या लोकल बिजनेस है वो यूएस में, यूएई में है, ठीक है, या मिडिल ईस्ट में है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी कंट्री आप यूएस या यूरोप के अलावा उठा लें, ठीक है, पाकिस्तान में या इराक में है, ईरान में, वट एवर, ईरान, इन कंट्रीज़ में एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ईरान में बाय द वे खैर फ़िलहाल तो ये इनके इश्यूज़ हैं। अच्छा, अब आपके लिए क्या परफेक्ट ऐड है, कौन सा परफेक्ट ऐड आपके लिए है जो है, ठीक है, लेकिन ये भी लोकल बिजनेस में बात कर रहा हूँ, अब सर्विसेज में बात कर रहा हूँ मैं, उसमें बात नहीं कर रहा बेसिकली, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे लिए जो है ना, जो बेस्ट ऑप्शन है वो है GMB।
अब GMB का जो मतलब है वो है गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल। अब ये जो है ना आपकी एक मैप लोकेशन है बेसिकली, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लोकेशन एक्सप्लेन की, दीज आर लोकेशन, जैसे इन लोगों ने बनाई है ये लोकेशन है, ठीक है। आपके पास ये लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक लोकेशन एक्सप्लेन करके भी दे देता हूँ कि ये बेसिकली होती कैसे है। ठीक है, और यहाँ से मैं आता हूँ इन डॉट्स पे। अगर आपने ये बनाई होगी तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख जाएगी। अगर नहीं बनाई होगी आपने अपने बिजनेस के लिए तो ये नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं आऊँ यहाँ पे और इसको मैं क्लिक करूँ, बाय द वे ये भी गूगल एड्स का ही एक यहाँ से जो ऐड आप चलाते हैं, ये जैसे ये वेरीफाइड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसके जो एड्स हैं मैं वो चलाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन दिख जाती है और वो है एडवर्टाइज की ऑप्शन, कि ये कैसे चलते हैं बेसिकली। सर ये किस से साइट से लॉगिन हुए हैं, ये थोड़ा सा इसमें बता दें। ये बेसिकली अगर आपने बनाई हुई होगी ना आपके लोकल बिजनेस में, तो ये आपने जिस जीमेल पे बनाई होगी ये वहाँ पे इस जगह कड़ी पे होगी ये। अपलोड करते हैं। यहाँ पे इधर है होगी शायद, ठीक है। और अगर आपको फिर भी यहाँ से नहीं, ये यहाँ पे आपको पड़ी होगी, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल, ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। अच्छा खैर, एनी हाउ हम यहाँ आते हैं और ये एडवर्टाइज का जो बटन है इस पे आप क्लिक करना है। बट इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपका इसी जीमेल पे ऑलरेडी गूगल एड्स का अकाउंट बना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और ऑप्शन, सर अगर अकाउंट ना बना हो तो ऐड नहीं लगेगा गूगल? नहीं ना, अकाउंट अगर नहीं बना होगा तो फिर ऐड तो चलेगा ही नहीं। तो ये भी कंपलसरी चाहिए और गूगल ऐड अकाउंट भी कंपलसरी चाहिए, बिना इन दोनों के कोई भी नहीं चलता। दूसरी चीज़ जो है ना, जो ये है जो GMB प्रोफाइल है, इसकी इस वक्त मार्केट प्राइस है 25,000 तक बनती है। कुछ डिपेंड करता है, 20 में भी बना सकते हैं, लेकिन ये है क्योंकि ये सस्पेंड बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जब आप बना लेंगे तो ये सस्पेंड बहुत ज़्यादा होते हैं। मार्केट प्राइस इसकी इस वक्त 25,000 रुपये है, क्योंकि उस बंदे ने गारंटी देनी है कि ये मैं आपको वेरीफाई करके दूंगा। वेरीफाई कैसे, ये टिक वो आपको बना के देगा। ये टिक आ गया, समझ लो वो वेरीफाई हो गया है, ठीक है, वो बिज़नेस। और इस बिज़नेस के थ्रू आप अगर ऐड चलाते हैं तो यू विल गेट इनफ अमाउंट ऑफ, मैं आपको खैर एड्स में दिखा भी देता हूँ, ठीक है, कंपेन्स में जाके, कि जो कंपेन हम चलाते हैं इसके थ्रू और उस पे जो है ना हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। कल आज हमने कंपेन इसकी लगानी है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो जस्ट एक्टिव करनी है कंपेन को, पहले ऑलरेडी कंपेन्स चली हुई है। ये इसका आइकन है, जैसे ये है, ठीक है, ये एक एरो है इसका, इससे इसकी पहचान है कि ये कौन सी कंपेन है। तो ये जो स्टिक टाइप और 3 स्टार्स दिख रहे होंगे, इसका मतलब है कि ये वो कंपेन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डेट्स में जाएं, मैं ऑल टाइम में जाता हूँ और ऑल टाइम में जाने के बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। स्क्रीन रुक गई थी, आपने किस पर क्लिक करा बता दें। ये तो अभी आपके सामने नहीं आएगी क्योंकि मैं इसको दोबारा खैर रन भी करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो कॉल्स आई है ना, बेसिकली वो 263 कॉल्स हैं। हमें हमारे जो लोकेशन है, जो हमारा शॉप वगैरह है, उस पे 2000 लोग आए हैं, ठीक है, और ये हमें कॉस्ट पड़ी है 50,000 पे। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको आपकी परफॉर्मेंस नज़र आती है कि आपको गूगल सर्च से कितने क्लिक आए हैं, गूगल मैप से कितने क्लिक आए हैं, ठीक है। अब ये देखें, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि आपने किस जगह पे अपने बहुत ज़्यादा अमाउंट रखनी है। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कि लोकल बंदे इतने आए हैं, लोकल एक्शन इतना हुआ है, वेबसाइट्स पे कितने लोग गए हैं, फिर उन्होंने लोकल आपके
स्टोर पे कितने लोग हैं या उन्होंने व्यू मेन्यू कितने लोगों ने किया, ये तमाम डिटेल आपको, हाँ ये कॉल वालों का डेटा आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, कि वो कितने लोग आए हैं, ठीक है, वो सिर्फ जब अगर आप यूएस में होते तो तब हो सकता है। पाकिस्तान में ये आपको नहीं मिल सकता कि किसने आपको बेसिकली कॉल की है। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा अगेन फ्रॉम ज़ीरो के स्टार्ट कहाँ से लेना है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल ऐड का अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले गूगल ऐड अकाउंट। अब गूगल ऐड अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए जीमेल, जो मैंने पहले बता दिया है। इसमें से हम कोई भी जीमेल पिक आउट कर लेंगे और यहाँ से जो है चले मैं ये वाली जीमेल पिक करता हूँ और यहाँ से मैं बेसिकली लिखूँगा गूगल एड्स लिखूँगा। इस पे मैं क्लिक करूँगा चूज़ योर ऑफर एंड गेट अप टू $1200 क्रेडिट। यहाँ से मैं आऊँगा कौन सा वाला आप लेना चाहते हैं, कि आप $400 स्पेंड करेंगे 60 डेज़ में तो $400 उसके बाद आपको फ्री मिलेंगे। मैं इसको क्लेम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे इसके बाद मुझसे रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई आप जो है कहाँ पे कैंपेन चलाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपने ये एक दफ़ा सेट कर दिया तो ये दोबारा चेंज नहीं होता। अगर आपने यहाँ पे पाकिस्तान लिख लिया तो पाकिस्तान दोबारा चेंज नहीं हो सकता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक दफ़ा आपने पाकिस्तान का टाइम सेट कर दिया, ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे इसके बाद आपके पास है पेमेंट प्रोफाइल। आप इसको चाहें तो चेंज कर दें, यहाँ से क्लिक करके दूसरी पेमेंट प्रोफाइल लगाएं, नाम लिखे, लास्ट नेम लिखे, एड्रेस लिखे और ये लिखे, ठीक है। इट्स अप टू यू कि कौन सा वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऐड पेमेंट मेथड है, ठीक है। पेमेंट मेथड अगर आप देखें तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड ही ऐड हो सकता है। कार्ड का नंबर, कार्ड पे एक्सपायरी डेट और कार्ड के पीछे 3 डिजिट का CVV नंबर होता है वो, और कार्ड के ऊपर किसका नाम है। इस ऑप्शन को आप टिक करें तो बेहतर है और कार्ड पे सेव कर दीजिएगा। अब मैं इसके नीचे एक और ऑप्शन है जिसका नाम है ऑटोमेटिक पेमेंट, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए गूगल बेसिकली 2 मेथड आपको देता है, गूगल मेथड्स ऑफ पेइंग, ठीक है। उसमें नंबर 1 है मैनुअल एंड नंबर 2 है ऑटोमेटिक। अब इसमें जो मैनुअल है वो क्या है, देखिए आपने अपनी तमाम डिटेल डाल ली, नेम भी डाल लिया, अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो उसको म्यूट कर दें। जी हफीज़ रहमान, हेलो हफीज़, कुछ कहना चाहते हैं? नो, चलें ओके। ये अगर आप लोग माइक म्यूट कर दें तो ओके चलें। अब आते हैं, एक है मैनुअल पेमेंट, एक है ऑटोमेटिक पेमेंट। मैनुअल पेमेंट में जब आप कार्ड डिटेल ऐड कर देंगे तो गूगल आपको कहेगा कि कम से कम 600 रुपीज़ पाकिस्तानी ऐड करो तभी आपका ऐड चलेगा। लेकिन ऑटोमेटिक में ये है कि गूगल आपको ना 1000 रुपये का थ्रेशोल्ड देखता है कि भाई पहले 1000 रुपये का ऐड चलाओ, जब 1000 रुपये का ऐड तुम चला दोगे तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे, जो कार्ड तुमने ऐड किया है उससे मैं पैसे काट लूँगा। कुछ लोग इसको बेहतर नहीं समझते कि नहीं नहीं हम पैसे पहले देते हैं बाद में देखेंगे, बट मुझे यही वाला पसंद है ऑटोमेटिक। उसकी रीज़न ये है कि भाई आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप 1000 से ही चलाओ, 1000 का चला दो, 2000 का चला दो, 3000 का चला दो, ठीक है ये। अब दूसरी चीज़ इसमें है कि गूगल पे किस तरह के ऐड नहीं लग सकते। याद रखें, जो एड्स ड्रग्स से रिलेटेड हो, जो एड्स ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, जो एड्स
सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, एंटीवायरस वगैरह, जो एड्स जो है ना गैम्बलिंग से रिलेटेड हो, जो ऐड बेसिकली मेडिसिन में हो, ठीक है, वो ऐड बेसिकली नहीं लग सकते, ठीक है। फिर इसको अगर किसी का इस तरह का बिजनेस है, चाहे वो मेडिसिन बेचता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेचता है, चाहे वो ट्रेडिंग का काम करता है, या इस तरह के मुख्तलिफ है, तो वो बंदा फिर क्या करेगा, उसका काम कैसे होगा, ठीक है। फिर उसके लिए एक और अकाउंट होता है और उस अकाउंट का नाम है रेंटल अकाउंट, और उस अकाउंट का दूसरा नाम है सर जी। मैं यही सवाल पूछना था, ये मैंने गूगल एड्स जो है ना इसका अकाउंट बनाया था, तो उसमें ना फर्स्ट एड मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि फर्स्ट एड बनाओ, तो उसके अलावा बगैर नहीं हो रहा उसमें ऑप्शन आती है लीव कंपेन, वो नहीं आ रहा ना उसमें। थोड़ा सा आगे जब प्रोसीड होंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा। खैर अभी आप लेक्चर देख लें, आपको जब इशू आएगा आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, चलें चलें ठीक है सर। ठीक है। तो इसमें है ऑप्शन है प्रीमियर अकाउंट्स की। अब प्रीमियर अकाउंट आपको तो शुरू में नहीं मिलेगा क्योंकि आपको $10,000 लगाने, तो आपको रेंटल अकाउंट ख़रीदने पड़ते हैं, और रेंटल अकाउंट आपको ख़रीदने होते हैं बेसिकली के कंपनी से। एक कंपनी का नाम मैं रिकमेंड कर दूंगा, आप उन कंपनी से जाके ख़रीद लें, ठीक है। तो वो कंपनी आपको 6% टोटल बजट के हिसाब से आपको रेंटल अकाउंट देगी, ठीक है। और उस कंपनी का नाम है मेगा डिजिटल, ठीक है। ये बेसिकली कंपनी का नेम है, अगर आप चाहें तो इस कंपनी से उस अकाउंट को ले सकते हैं। ये है वो कंपनी, टिकटॉक एंड गूगल मार्केटिंग कंपनी से आप अपने लिए वो अकाउंट ले सकते हैं, लेकिन वो चार्ज करें। अच्छा, यहाँ से आप ले सकते हैं, बाकी डिटेल ये आपको यहाँ पे मेंशन की जाएगी अगर किसी का इस तरह का बिजनेस वगैरह है तो, ठीक है। अब आते हैं हम आगे की तरफ। ओके, सो ये तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि बेसिकली हम प्रीमियर अकाउंट अगर आपको चाहिए तो वो हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे बात, कि भाई मिसाल के तौर पर मैं इन स्टेप्स किया, इसके थ्रू मैंने अकाउंट कर लिया और चले गए। अब यहाँ पे आते हैं हम गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंशन की तरफ, कि किस किस वजह से आपके गूगल एड अकाउंट सस्पेंड होते हैं। जो सबसे बड़ा है ना, उसका नाम है सरकमवेंटिंग, वन ऑफ द टफेस्ट एरर, ठीक है। फिर दूसरा है अनपेड बैलेंस का, फिर तीसरा है एड फिर आपके पास है मिलिशियस सस्पिशियस पेमेंट का, आई ओ यू समथिंग सस्पिशियस पेमेंट का, ठीक है। एड्स डिसअप्रूव्ड का, ये 4 बड़े इंशन है, ठीक है। जो सबसे टफ है ना वो ये वाला है, ठीक है। अगर ये किसी के ऐड अकाउंट पे आ जाता है तो समझ जाए कि 90% जो है ना उसका अकाउंट उड़ गया, ठीक है। और हम बेसिकली पिछले 5 साल से इस किस्म के एरर को सॉल्व करते हैं। ये एरर आता बेसिकली क्यों है, देखें, अगर आप ये ट्रेडिंग वगैरह की एड्स लगाते हैं, या आप एक ही वेबसाइट पे 5 तरह के, कभी आपने ट्रैफिक की कंपेन चलाई है, कभी आपने
टैक्सी की कंपेन चलाइए, कभी ई कॉमर्स की कंपेनें चला रहे हो, कभी कार्ड हटा रहे हैं, कभी कार्ड लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी आप एड्स में जो है ना कुछ इस तरह का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं जैसे 100% गारंटी में देता हूँ या स्किन वाइटनिंग का कुछ ऐसा, तो ये इससे सस्पेंड हो जाते हैं। तो इस सस्पेंड हो जाए तो इसको भूल जाए, ठीक है। फिर दूसरा जो है ना अनपेड बैलेंस का एक एरर आता है, ठीक है। ये अनपेड बैलेंस का एरर क्यों आता है? देखिए मैंने एक कार्ड अटैच किया, ठीक है, और वो कार्ड पहले किसी और गूगल ऐड अकाउंट पे मैंने अटैच किया हुआ था, उधर उस पर कुछ बिल आया था, मैंने बिल पे नहीं किया था, अब मैं दूसरा गूगल ऐड अकाउंट बना रहा हूँ तो वहाँ पे उसको अटैच कर लूँगा, तो वो वहाँ पे अनपेड का एरर दे देता है। सम टाइम कुछ लोग कहते हैं सर मैंने ये कार्ड आज से पहले कहीं पे भी नहीं लगाए, तो ऐसा क्यों है? तो फिर वो बैंक की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आते हैं सस्पिशियस पेमेंट की। सम टाइम अगर आप बैंक कार्ड अटैच करते हैं ना, तो जो भी लोकल बैंक होता है ना, उन्होंने आपके लिए कुछ पेमेंट स्टॉप की हुई होती है, ठीक है, तो आप उसको आप नहीं चला सकते, तो ये सस्पिशियस पेमेंट आई, ये हट जाते हैं। और एड्स डिसअप्रूव्ड, अगर आपने कुछ कंटेंट ऐसा यूज़ किया है ऐड के अंदर जो थोड़ा सा मिलिशियस है, तो उस वजह से जो है ना वो ऐड डिसअप्रूव्ड होता है, ठीक है। ये 4 तरह के बड़े सस्पेंशन है, और भी इसमें बड़े सस्पेंशन है, बट दीज आर द 4 जिसको क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये नहीं है कि क्लियर नहीं होते, बट क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो अब जब आप यहाँ पे कंपेन्स की तरफ आते हैं, ठीक है, और इसको पे कर देते हैं, तो यहाँ पे आपसे वो पूछता है वांट पर्सनलाइज गाइडलाइन। जी बिल्कुल, मुझे पर्सनल गाइडलाइन भी चाहिए। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर देने के बाद ये, और यहाँ पे आपको प्रमोशन चाहिए, यस, और यहाँ पे आपने इसको सबमिट कर, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप अपनी कंपेन पे वर्किंग शुरू कर देंगे, और जैसे ही आप अकाउंट पे कर देंगे तो आपका जो डैशबोर्ड, एक्सक्यूज जी जी जी, सर, ये वाला जो आपने जहाँ पे नंबर ऐड किया है, बस इसको जरा दोबारा रिपीट कर दें। थैंक्स सो मच। ये जो ऑप्शन है ना, जब आप इस ऑप्शन को ऐड करते हैं ना, पर्सनलाइज गाइडलाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो आप क्वालिफाई होते हैं नो कॉस्ट कंसल्टेशन पे नेक्स्ट 30 डेज़ पे। गूगल की टीम का कोई भी मेंबर, अगर आपको ऐड में कोई थोड़ा बहुत इशू आता है तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द रीज़न, और जिसकी वजह से आप एक्सेस ले सकते हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग। बाकी इस चीज़ की कोई वो ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं चाहिए तो। ओके, अब इसके बाद आपके पास जो डैशबोर्ड होता है वो बेसिकली ऐसा ही होता है, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, और कुछ चीज़ें जब आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको उसके बाद समझ आ जाएगी कि जब हमारा अकाउंट बन गया, और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपका आज आप लोग का क्लियर किया है, इसको देखने के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ऐसे होगा। यहाँ पे इसकी अपीयरेंस होती है, इसका कोई कंसर्न नहीं है लार्ज मीडियम स्मॉल एक्स्ट्रा पे। ये है जस्ट रिफ़्रेश का बटन, जो ये रिफ़्रेश होता है आपके लैपटॉप में। ये हेल्प का बटन है अगर आपने गूगल टीम से बात करनी। ये वो नोटिफिकेशन है जो आपको बताता है कि कितने फाइनल क्रेडिट गेट ऐड क्रेडिट, ठीक है, डोंट मिस द ऐड स्पेंड, ठीक है, 14 फरवरी 2025 को ये लगा, ये वो नोटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐड अकाउंट की आईडी होती है, और यहाँ पे वो नाम होता है जिस नाम से ये अकाउंट बना है। यहाँ पे वो जीमेल अटैच होती है, जहाँ पे जिस जीमेल पे आपको ये वो आपका वो बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपके पास जो नेक्स्ट स्टफ होता है वो बेसिकली होता है, हम एडमिन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। जी जी, वालेकुम सलाम।
जी जी कि इसमें अगर लेट्स बीइंग अभी हम एक छोटी एजेंसी है, ठीक है, और हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, बहुत हाई पेड क्लाइंट्स नहीं है, लाइक किसी का बजट $500 है, किसी का $300 है, और हम लोग मल्टीपल अकाउंट्स भी नहीं बना सकते। तो व्हाट यू रिकमेंड कि हमें क्या मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर मूव करना चाहिए नहीं या नहीं एक अकाउंट्स को जी नहीं, आप कोशिश करें कि आप MCC अकाउंट बनाएं, जो मैंने स्टार्ट में कहा था, जिसको प्रीमियर अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, आप प्रीमियर अकाउंट बनाएं। खैर आने वाले लेक्चर में प्रीमियर अकाउंट में बनाऊंगा। ठीक है, और आपका एक ही ऐड अकाउंट होगा। मैं आपको अभी वही समझा रहा था कि आपने जस्ट एक अकाउंट बनाया अपना गूगल ऐड का। ठीक है, और उस एक अकाउंट में ही आपने एक मिनट, बट आप उसमें कह रहे थे ना कि उसमें स्पेंडिंग 10,000 लाजमी करनी है। नहीं, वो अगर आप नहीं करते तो आपको बैज नहीं मिलता। बस आप करते रहें उसके। बैच फॉर व्हाट? बैच से मुराद जो आपकी डायरेक्टरी, जो उनकी डायरेक्टरी है ना, वहाँ पे आप रजिस्टर ठीक है, नहीं हो सकते, जहाँ पे बाकी लोग ठीक है। डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड। बस ये ऑप्शन आपकी फ़िलहाल तब तक नहीं रहेगी। नहीं, इसमें 10,000 उसका बेसिक है या उसको मंथली अभी करना लाजमी है? ये मंथली है कि 50,000 10,000 एटलीस्ट आप मार्क अचीव करें। लेकिन इसकी कोई राइट, ज़रूरत, अगर आप उसके 10,000। साथ नहीं जाना चाहते हैं तो इट्स ओके। ठीक है, आपने अपना एक ऐड अकाउंट बना दिया, यहाँ फिर एडमिन है। एडमिन पे आप क्लिक करते हैं और एडमिन पे एक मिनट, एडमिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है अकाउंट सेटिंग, प्रेफरेंसेस, नोटिफिकेशन एंड एक्सेस एंड सिक्योरिटी। तो ये जो एक्सेस एंड सिक्योरिटी है ना, इस पे जब आप राइट, क्लिक करते हैं तो क्लाइंट से आप यहाँ पे एक्सेस लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास यूजर्स हैं, मैनेजर्स हैं एंड सिक्योरिटी है। और राइट। यहाँ पे तो इससे बेसिकली, मुझे एक चीज़ गाइड कीजिएगा। जी जी, इसमें देखिए, जो 90% यूजर्स थोड़ा सा हैं, तेज बोल लें, थोड़ा सा। जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, उनके पास तो उनके अकाउंट्स होते ही नहीं है, ठीक है। हम्म, वो तो हमें जस्ट अपनी वेबसाइट देते हैं और अपनी बिजनेस की जो थोड़ी बहुत डिटेल है वो देते हैं, ठीक है एंड वी हैव टू मूव ऑन विद दैट। ठीक है। तो हमें तो उनकी एक्सेस, उस एक्सेस को हम कैसे करेंगे अपने साथ? देखें, क्लाइंट से आपने पहले जीमेल अकाउंट ले लेना है। ठीक है, उसी जीमेल अकाउंट पे उनका गूगल ऐड अकाउंट बना देना है। ठीक है, उसके बाद उससे आपने उसी जीमेल से आपने अपने जीमेल पे एक्सेस ले लेनी है, बस। यू मीन टू से कि वो अकाउंट इंडिविजुअली बनेगा, बट हम अपने एमसीसी अकाउंट के ऊपर उसको एक्सेस देंगे, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट। बट उसमें जो स्पेंडिंग होगी, स्पेंडिंग काउंट होगी, वो एमसीसी अकाउंट के ऊपर अकाउंट होगी या उसके पर्सनल अकाउंट की काउंट नहीं होगी? नहीं, वो आप जब उसको एक्सेस ले लेंगे ना, तो उसके पर्सनल पे भी वो काउंट राइट, होगी, लेकिन उसका उसको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपकी वो काउंट होगी राइट, क्योंकि ही इज़ योर क्लाइंट नाउ। राइट। अच्छा, लेकिन अगर आप किसी से इंडिविजुअली, सर जी मेरा जी, एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो हम्म, जी जी, पूछे पूछे। अच्छा सर, सर बिलाल, इसमें ये जो एजेंसी अकाउंट है और प्रीमियम अकाउंट है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ अकाउंट्स? अच्छा, देखें, जो MCC के अकाउंट्स हैं ना, वो बेसिकली यूज्ड होते हैं, बड़ी एजेंसीज करती हैं। ठीक है, लाइक MCC अकाउंट में आपको दो मज़ीद फ़ायदे, एक तो आपको बैज मिलता है, भाई मैं गूगल का पार्टनर हूँ। दूसरा, आपके पास जो है ना, आप डायरेक्टरी में आपके पास ऑप्शन होती है, तो क्लाइंट की आपके पास थोड़ी बहुत रहल पहल रहती है। ठीक है, ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये है कि गूगल आपको हेल्प आउट करता है कुछ डेटा में। ठीक है, ये तीन बड़ी ऑप्शंस हैं आपके पास कि एक तो आप किसी को, भाई मैं गूगल का पार्टनर हूँ। दूसरा, आपका नाम डायरेक्टरी पे लग जाता है। जब आपका नाम डायरेक्टरी पे लग जाता है तो कस्टमर वहाँ पे जाता है, वहाँ से आपको वो डायरेक्ट अप्रोच कर लेता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट के लिए क्लाइंट के पीछे बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, कस्टमर गूगल आपके साथ कुछ डेटा भी शेयर करता है, लाइव डेटा। यहाँ देखें ना, सपोर्ट ये है, एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस इनविटेशन। कुछ इनविटेशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जो बाकी लोगों को नहीं मिलेगी, दैट इज़ जस्ट फॉर यू। ठीक है, एक्सपीरियंस इनविटेशन वगैरह, ये इसका बेसिकली फ़ायदा है। ठीक है, और दूसरी ये है कि आप जो है ना टॉप परफॉर्मेंस होंगे तो गूगल आपको क्लाइंट भी
ला के देने की कोशिश करेगा। बस यही फ़ायदा है इसका। गूगल को फ़ायदा है कि भाई वो आपसे के थ्रू ज़्यादा रेवेन्यू निकाल रहा है और आपको वो बैज और क्लाइंट ला के देगा, ये उनका फ़ायदा है। क्लियर हो गई ये बात? सर ऐसा बता दें और सर जो प्लेटफॉर्म लोग एजेंसी अकाउंट जो हम वैसे अपने जीमेल पे बना लेते हैं उसका क्या सर, उसको एजेंसी अकाउंट ही कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप MCC अकाउंट अपने जीमेल से बनाए वो एजेंसी अकाउंट ही कंसिडर होता है। तो सर उसमें भी कोई फीचर होते हैं कि नहीं होते? नहीं वो भी होते हैं ना, लेकिन अगर आप उस मार्क को अचीव करेंगे तो वो आपके लिए वो अच्छा है। अगर आप जो $10,000 का मार्क है, अगर आप उसको अचीव नहीं करेंगे, वो आपके लिए एक नॉर्मल ऐड अकाउंट ही होगा, वो आपका MCC अकाउंट भी। सर ये सही यूएस में सही। एड्स के लिए नॉर्मल जो बजट रिक्वायर होता है, व्हाट्स दैट, उसमें कितना मिनिमम कर सकते हैं, किसके कितना लिए? मिनिमम करना चाहिए यूएस में एड्स के लिए, गूगल एड्स के लिए? देखिए यूएस में अगर गूगल एड्स का है तो आपके पास मिनिमम $50 पर डे का ऐड होना चाहिए डॉलर पर डे का। जी। ओके, तो हम आज जो है ना, जी जी, मिनिमम कितने का ऐड होना चाहिए? $50 का यूएस के लिए। अच्छा अच्छा। हम्म, तो सर जो इतने बड़े क्लाइंट नहीं होते तो उनका तो फिर चल नहीं सकता होगा? नहीं, अब देखें ना, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पर। ये मैंने जो बात की ये पाकिस्तान से जो सर्विसेज कंपनी है, जैसे मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो डेवलपमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। अब कोई बंदा जो वहाँ पे रेंटल काम करता है, ठीक है, रेंटल कार्स का, उसके लिए वहाँ पे मैक्सिमम जो $20 है वो दैट इज इनफ। बस मैं सही लेट्स सही सपोज सही। मेरा बिजनेस है गारमेंट्स का, ठीक है, ओके, आई वांट टू सेल गारमेंट्स इन यूएस, ठीक है। तो मुझे आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मेरा बजट कितना होना चाहिए? देखिए आपको ई कॉमर्स पे जाना चाहिए, ई कॉमर्स ई कॉमर्स एंड वेबसाइट बी पे टू जाएं। बी। अच्छा B2B है? यस। अच्छा, अगर आपका B2B है तो फिर आपका, क्योंकि बिकॉज उसमें आपको पता है कि बल्क में ऑर्डर्स होते हैं, जब बल्क में ऑर्डर्स होते हैं फिर आपको जो है ना वो वेबसाइट बनानी चाहिए एक प्रॉपर वर्डप्रेस के थ्रू, और उस पे फिर बनी हुई आपने, है। अच्छा वर्डप्रेस पे अगर आपकी वेबसाइट बने हुए तो फिर आपके पास जो ऑप्शंस है ना वो आपके पास सर्च एड्स के ऑप्शन है, ठीक है। सर्च राइट। एड्स पे अगर आप उसको रन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ना जो एड्स आप चला रहे हैं, जो ऑफर आप दे रहे हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। आपके ऐड के बाहर पार्ट में भी जो ऐड बाहर दिख रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन में पार्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो B2B बिजनेस मॉडल है एटलीस्ट वो 1 मंथ बर्न ही करते हैं, मतलब इनिशियल में पहले महीने उनको इतना कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वो डेटा स्क्रैपिंग होती है, डेटा ट्रैक हो रहा होता है, इतना रिजल्ट पहले महीने नहीं आता उनको। मतलब बजट बजट के बारे में पूछना, हाँ, अगर बजट B2B भी बिजनेसेस में है तो वही है, क्योंकि जितने भी जो मैंने ऊपर भी बात की वो $50 एटलीस्ट होना चाहिए B2B में। एंड ई कॉमर्स सेम फॉर ई कॉमर्स, सेम फॉर ई $50। कॉमर्स एटलीस्ट, दोनों में। राइट। एंड राइट। अच्छा, अब हम एडमिन में आते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। मैं एक क्लाइंट से एक्सेस लेना चाहता हूँ उसके अकाउंट की, ताकि मैं उसका ऐड रन कर सकूँ। तो मैं क्लाइंट से कहूँगा कि भाई आप अपने एडमिन में जाओ, एडमिन से एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाओ, और वहाँ पे एक प्लस का बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करो। आप उसको अपना ईमेल दे दोगे, और ये नेवर को नेवर ही रहने दो, इसको चेंज नहीं करना, और यहाँ से आपने स्टैंडर्ड एक्सेस लेना है, एडमिन नहीं लेना, क्योंकि एडमिन में यहाँ पे आप मज़ीद यूज़र भी ऐड कर सकते हो। आपने स्टैंडर्ड एक्सेस लेके यहाँ पे इनविटेशन क्लिक करनी है, आपके जीमेल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगी इसके नीचे कि आपके पास ये अकाउंट भी है। तो दिस इज़ द वे कि आप क्लाइंट से जो ऐड की उसकी एक्सेस कैसे ले सकते हैं, ये था। दिस इज़ नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं है, यही नोटिफिकेशन है कि भाई आपको नोटिफिकेशन ईमेल पे आता रहेगा किस हवाले से, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर यहाँ पे आते हैं प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस में देखिए आपने लैंग्वेज कौन सी चूज़ की है, इंग्लिश,
नंबर फॉर्मेट कौन सा यूज़ किया है, यूनाइटेड स्टेट के नंबर के हिसाब से आपने अपना नंबर यूज़ किया, ये सिर्फ नंबर फॉर्मेट है, बाकी कुछ नहीं है। अकाउंट का नेम क्या है, उसके बाद जो है ना टाइम जोन क्या है। देखें ये जो टाइम जोन बना हुआ है ना, तो ये लगा टू मैनेज योर अकाउंट डिफरेंट यू मस्ट क्रिएट एन अकाउंट। आप इस टाइम जोन को आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगली चीज़ है वो है अकाउंट स्टेटस, कैंसिल माय अकाउंट। मिसाल के तौर पर आप एक ऐड चला रहे हैं और आपके गूगल के अंदर बहुत बिल जी सर, अगर मैं स्टार्टअप से लेट्स से मेरा बिजनेस ही सारा यूएस में है, ठीक है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एंड मैं अगर लेट्स से स्टार्टअप से जो अपना टाइम जो है वो यूएस के हिसाब से सेट कर लेता हूँ, तो इसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं कि मैं कुछ भी रनिंग फ्रॉम नहीं, पाकिस्तान। कुछ भी नहीं है, एज सच कुछ भी इशू नहीं है। राइट, तो इसमें वीपीएन वगैरह वीपीएस वगैरह की कुछ जरूरत नहीं होगी। नहीं, उसकी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, जी नवीद, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बस सर मुझे एक्सेस अकाउंट का पूछा था कि आपने अपना जीमेल को एक्सेस दिया है ना, वो क्यों दिया है? वो तो कस्टमर का क्लाइंट का लेंगे ना, क्लाइंट आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आपने जो एक्सेस दिया है ना, आपने बोला है कि अपनी ईमेल में आपको एक्सेस देना है, तो वो चीज समझ में नहीं आई सर। नहीं, अपनी जीमेल में नहीं, अपनी जीमेल में नहीं एक्चुअली। वो मैंने ये कंसिडर किया है कि आप ये क्लाइंट की, लेट सपोज गूगल ऐड था, मैंने क्लाइंट को अपनी जीमेल दी, उसने मेरी जीमेल वहाँ डाल के मुझे एक्सेस दे दी थी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ईमेल आएगी हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसी क्लाइंट का पेज खुल जाएगा। हाँ, वो क्लाइंट का जो गूगल ऐड है वो खुल जाएगा फिर। वही ऐड अकाउंट वगैरह वही कलेक्ट होगा उसका। हाँ जी, बिल्कुल वही अकाउंट जो उसके पास है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब आते हैं हम प्रेफरेंसेस पे थोड़ा सा बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऐड अकाउंट चला रहे हैं और ऐड अकाउंट में आपने पैसे मैनुअल तरीके से पैसे ऐड किए, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए। खुदा ना खास्ता आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो गया, अब वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो जो 50,000 रुपये वो तो आपको वापस भी चाहिए। तो आपने आना है एडमिन में, प्रेफरेंसेस में, और अकाउंट स्टेटस को कैंसिल कर देना है। तो आपका अकाउंट जैसे ही कैंसिल होगा 7 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे उसी कार्ड में वापस आ जाएंगे जो आपने पहले लगाया हुआ है गूगल के ऊपर, अपना कार्ड एक्टिवेट किया है। अच्छा, इसके बाद है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन को आप ऑन रखे ऑफ करें, गूगल अपनी रिकमेंडेशन आपको देगा इसमें, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, गूगल एड्स अकाउंट के जो गाइडेंस लाइन है वो आपको चाहिए, तो आप अपना नंबर जैसे हम दे रहे थे एसएमएस व्हाट्सएप के थ्रू, मुझे गाइडलाइन अगर दे सकते तो दे दें, नंबर डाल सकते, जब हम अकाउंट बना रहे थे उसमें भी मैंने दिखा दिया। अब ये है डेटा प्रोटेक्शन। देखिए गूगल जो है ना वो आपके डेटा को यूज़ करता है बाद में, तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके डेटा को यूज़ ना करें तो आप यहाँ पे अपना डेटा दे दें, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, और सेम एज प्राइमरी कांटेक्ट पे क्लिक करके, तो गूगल आपके डेटा को अपने किसी और चीज़ में यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आप इसको नहीं देना चाहते हैं तो ना दें। ठीक है, गूगल ने तो यूज़ करना नहीं करना दैट्स अप टू हिम। अच्छा, गूगल प्रोग्राम एडवर्टाइजर टर्म्स, ठीक है, आप गूगल के जो एडवर्टाइजर टर्म्स है ना उसको एग्री करते हैं, मतलब गूगल कहता है कि भाई ये काम, ये ऐड चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये होगा, ये नहीं होगा, उसके टर्म्स आप एक्सेप्ट कर चुके हैं जब आप अकाउंट बनाते हैं। और ये है गूगल एड्स पॉलिसी सस्पेंशन प्रोसीजर। अगर आपका गूगल एड अकाउंट सस्पेंड होता है, किस किस वजह से होता है, वो सारी डिटेल इसमें मौजूद है कि किस किस तरह की सस्पेंशन होती हैं गूगल एड्स में। ठीक है, और टॉप पे हमारे पास है ऐड अकाउंट सेटिंग। वही चीज़ें, नेम क्या है, अकाउंट क्या है, डेटा प्रोटेक्शन, थर्ड पार्टी हम कोई नहीं यूज़ कर रहे हैं अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, कोई वेंडर नहीं चला रहे। ठीक है, फिर टाइम जोन पाकिस्तान है। ऑटो टैगिंग के हवाले से ये है कि भाई आप ऐड में जो बंदा मेरे क्लिक करेगा मेरे यूआरएल को, उसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रैकिंग की ऑप्शन फ़िलहाल हमने सेट नहीं की, इसको हम बाद में आगे जाके पढ़ेंगे कि सेट कैसे करना है। कोई हमारे फ़ोन नंबर पे आ रहा है, वो सारी चीज़ें। फिर कॉल रिपोर्टिंग की ऑप्शन है, कॉल रिपोर्टिंग को यहाँ पे आपने ऑन रखना है, और जो भी बंदा 30 सेकंड से ऊपर हमारे साथ बात करेगा मुझे उसका फ़ोन नंबर भी चाहिए। लेकिन याद रखें ये सिर्फ और सिर्फ यूएस बेस्ड ही ये होगा। अगर कोई बंदा आपको कॉल करता है 30 सेकंड के लिए और वो यूएस से होगा तभी वो ट्रैक होगा, मतलब ये ऐड अगर यूएस में चल रहा हो तो। फिर यहाँ पे मैसेजिंग एंड एड्स अगर आपने चलाने हैं तो उसके आपने ये एक्सेप्ट करनी है। जब आप ऐड बना रहे थे ये खुद ब खुद एक्सेप्ट हो जाता है। नेगेटिव कीवर्ड हमने नहीं चलाए और इसमें भी हम आगे बात करेंगे।
मिसाल के तौर पर एक बंदा आपका ऐड बार बार देख रहा है तो उसकी आईपी आप यहाँ से चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने गूगल ऐड को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना है। आगे जाके ये चीज़ें वैसे भी आ रही हैं। अब ये है ऑटो अप्लाई, गूगल खुद ब खुद आपके ऐड्स पे कुछ चीज़ें अप्लाई करता है। भाई ये हेडलाइन ठीक नहीं है, ये कीवर्ड ठीक नहीं है, इसको ऐसे करता हूँ तो मैंने इसको ऑफ किया है, नहीं मुझे आपकी ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। और ये है लीड फॉर्म, ये भी जब आप लीड फॉर्म ऐड चलाएंगे तो अभी तो ये मैंने टिक किया हुआ है, यहाँ पे जब आप आएंगे इसको टिक करके एक्सेप्ट करना है। और यह है कस्टमर मैच, अगर आप खुद से कोई डेटा गूगल को देना चाहते हैं एक्सेल में कि भाई मैं इस बंदे को टारगेट करना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन आपने यहाँ से टिक करके सेव करनी है, तभी आप ये कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो था हमारा एडमिन सेटिंग कैसे होती है और आपके पास जो बेसिक गूगल एड्स की सेटिंग्स है वो क्या होती है, उस चीज़ के हवाले से ये हमारा जो टॉपिक था वो था बेसिकली। अगर आपका कोई सवाल अब है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें मुझे प्लीज गाइड कीजिएगा कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज मेरे 30,000 कस्टमर की लिस्ट अवेलेबल है, 30,000 तो क्या अवेलेबल है? 30,000 कस्टमर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, उनका ईमेल्स है, ठीक है। तो मैं उनसे किस तरह से स्पीडली बेनिफिट दे सकता हूँ? देखिए ये ऑप्शन तो जो आप अभी मैंने डिस्क्लोज़ की है तो ये यहाँ से टिक करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन फ़िलहाल उन्होंने प्रीमियर वालों को दी है, डायरेक्ट यूज़र को फ़िलहाल ये नहीं दे रहे, बीटा फॉर्म में है। सर हम जीमेल का एक्सेस अपने अकाउंट पर, अच्छा ओके, तो ये फ़िलहाल उन प्रीमियर वालों के लिए, हमारे लिए या नॉर्मल अकाउंट्स मेंबर के लिए फ़िलहाल ये ऑप्शन नहीं आई हुई है। और मैं अगर स्टार्टअप से मैं अगर कोई प्रीमियर अकाउंट बाय करना चाहूँ, हाउ कहना है, और मुझे ये कितने का मिलेगा? एक जीमेल अकाउंट अगर आप वेरीफाइड जीमेल अकाउंट लेते हैं तो वो मेरे ख्याल में कोई 100 रुपीज़ का होता है कि 50 का होता है, लेकिन अगर आप नॉन वेरीफाइड लेते हैं वो 10 रुपये का तकरीबन मिलता है। नहीं इसको प्लीज आप रिपीट कीजिएगा। थोड़ा सा तेज़ बोले शायद। अच्छा इसको थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, ये जो वेरीफाइड जीमेल और नॉन वेरीफाइड जीमेल को इसको हम कैसे करेंगे? ये आपको कुछ कंपनीज होती है जो वेरीफाइड करके फ़ोन नंबर लगा लेती है, बाद में वो लिस्टिंग के लिए सेल आउट के लिए रख देती है। नहीं मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, मैं प्रीमियर अकाउंट पे चाह रहा हूँ, अच्छा वो मैं प्रीमियर कैसे कर सकता अकाउंट, हूँ? वो आपको सर जी मेगा डिजिटल की कंपनी है, मैं खैर चैट में वो लिख भी लेता हूँ, क्लास भी खैर एंड होने वाली है। मैं ये लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप इस कंपनी से जाके बात करके रेंटल अकाउंट वो परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है कि कम से कम आपका 2000 या $1500 का बजट होना चाहिए पर मंथ, तभी जाके ये आपको देंगे। और अच्छा ये जो है ना, मैं इसमें क्लिक करता हूँ, इसको आप सेव कर लीजिए। 1 घंटे 1 आवर और 30